जी हां, तेवर अपना अपना, गठबंधन होगा सपना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। अब तक इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों की सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ। जैसे ही सीटों को लेकर बातचीत शुरू होती है, उससे पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर संजय राउत के बयान पर बवाल मचा था, उसके बाद ममता बनर्जी का बयान, और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस के किसी भी नेता को रास नहीं आएगा। भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी को पंजाब और दिल्ली के इतिहास में धकेल दिया गया है। यही नहीं, भगवंत मान ने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को विलुप्त होता बता दिया है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। 3 शब्दों की कहानी, एक थी कांग्रेस, और ये कांग्रेस को बिल्कुल रास नहीं आएगा। इस कहानी को लंबा खींचकर आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने का अगर कांग्रेस ने मन बना लिया तो फिर देखिए पैंच फिर फंस गए। इंडी गठबंधन में असल लड़ाई सीटों के बंटवारे को लेकर है। जिन राज्यों में जो पार्टी बड़ी है वो कांग्रेस को अधिक सीटें देने को तैयार ही नहीं है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक का हाल यही है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक का भी हाल यही है। दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, और वो कांग्रेस के साथ अपनी शर्तों पर ही समझौता करने को तैयार है। इसका नतीजा ये होगा कि कांग्रेस इन दोनों ही राज्यों में ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारी से हाथ उसको धोना पड़ेगा। ऐसा ही कहीं ना कहीं स्वरूप आपको तमिलनाडु में भी दिखेगा, और कांग्रेस को ऐसा ही स्वरूप महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, जहां वो तीनों पार्टियों में सबसे वीक पार्टी है और उद्धव सेना और एनसीपी ज्यादा सीटें मांगेगी। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े राज्यों में जहां सीटें बहुत ज्यादा हैं, वहां कांग्रेस का सीट शेयर बहुत कम होता दिख रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती। अब यही तकरार की असली वजह है। इसका हल कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 2019 में भी दिल्ली में इसी बात पर दोनों दल सहमत नहीं हो सके थे और सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस छोटी सी स्टोरी और इस बयान पर कि एक थी कांग्रेस, वहीं कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा, आप और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुख की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। देखिए वहां से तंज कसा गया, यहां से जवाब पलटवार हुआ है। अब इन दोनों में समझौता कैसे होगा। अब पंजाब के सीएम के बयान पर विवाद तो ताज़ा है, लेकिन गठबंधन की चुनौतियां सिर्फ यही नहीं हैं, बल्कि 2024 चुनाव के लिए इंडी गठबंधन में बहुत सारे रोड़े हैं। चलिए इन पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहली चुनौती आप देख रहे हैं, सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाना है। दूसरी चुनौती है कि राज्यों के चुनाव में हार के बाद एक साझा रणनीति बनाना कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तीसरी बड़ी चुनौती है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुटता बनाए रखना, क्योंकि हर मुद्दे पर मत अलग अगर हो गए तो फिर एकजुट नहीं होंगे। चौथी चुनौती है प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरा तय करना और इस पर सहमति बनाना, और गठबंधन की साझा रैली करना भी इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक सारे नेता साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं करेंगे तो ग्राउंड पर काडर को मैसेज नहीं जाएगा और वोट ट्रांसफर तो होगा ही नहीं। वहीं भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समय बताएगा कौन सी पार्टी का भविष्य कैसा होगा। अब उनकी कहानी से क्या होता है, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव कंक्लूड हुए थे और उन्हीं के द्वारा जो सीट खाली की गई थी लोकसभा की, वहीं से वो हार गए थे। तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल ही रहा है।
तो ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी। भाई ये तो समय का चक्र है, कभी तुम ऊपर कभी हम। आज कहा जाता है कि पंजाब में आज की तारीख में अगर चुनाव कर दिया जाए तो आम आदमी पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं सीएम भगवत मान के बयान पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिल्ली शराब घोटाले के हवाले से हमला बोला है और मामले में सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर प्रश्न उठाए। यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विथड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विथड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। अगर ये जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विथड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। तो वहां गुरु भी ठुक के अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। इंडी गठबंधन में चल रही तकरार पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए गठबंधन के टूटने की भी भविष्यवाणी कर डाली है। इंडिया गठबंधन अपने आप में ही टूटने वाला है, क्योंकि इनकी सब प्रधानमंत्री 27 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और हमारी तरफ से अकेले मोदी जी हैं। तो कहां से लड़ाई लड़ेंगे कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और अर्थव्यवस्था में हमारा तीसरा नंबर आएगा। 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब आदरणीय मोदी जी को सरकार मिली थी, आज 5वीं हो गई और तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो तीसरी हो जाएगी और चौथी बार सरकार जब बनाएंगे तो नंबर 1 विश्व में हिंदुस्तान होगा, विश्व पे हम लोग शासन करेंगे। ऐसी स्थिति बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दा दोहरा चेहरा जनता दे सामने आया। एक पासे ते भगवंत मान साहब पंजाब सरकार दा सरकारी जहाज लैके केजरीवाल साहब नूं नाल बिठा के कांग्रेस दे गठबंधन दे अंदर मीटिंगां करदे, उत्थे कांग्रेस दे ढोले गाए जांदे और दूजे पासे पंजाब च आके पंजाब दी जनता नूं बेवकूफ बनाने दा प्रयास, अक्कां 'च धूल झोंकण दा प्रयास किया जाता है और कांग्रेस के खिलाफ बयान दिता जाता है। दोनों पार्टियां अंदरों मिलियां हुई हैं और दोनों नूरा कुश्ती खेल रही हैं। अब वहीं आम आदमी पार्टी से विवादों के बीच आज पंजाब में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ में आज होने वाली बैठक में पंजाब कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अब वहीं वीवीपैट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और इंडी गठबंधन की तरफ से आयोग से मिलने का समय भी मांगा है। वीवीपैट के मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए इंडी गठबंधन के 3 से 4 सदस्य चुनाव आयोग से बातचीत भी करना चाहते हैं।